ओके, अब एक्चुअल टॉपिक शुरू करने से पहले, मतलब ऑस्मोसिस में जो आपका एक्चुअल टॉपिक है, जो वो डायग्राम है, वहाँ से शुरू होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर टर्म पढ़ोगे आप, वो सब पढ़ोगे, बट उससे पहले मैं आपको एक बेसिक समझाना चाहती हूँ। ये बेसिक आपने बचपन में भी सीखा है, ठीक है, 9th स्टैंडर्ड से यही बेसिक करते आ रहे हो, बस इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, दैट इज दिस एग्जाम्पल्स। इस एग्जाम्पल्स पे क्वेश्चन आता है, बट एनसीईआरटी ने क्या किया है, ये टॉपिक पे लास्ट में आपको एनसीईआरटी के सामने वाले पेज में ऊपर दिया हुआ है। अब इससे होगा क्या, ऊपर दिया हुआ है, आप लोग सोचोगे यार टॉपिक खत्म होने आया है, ये कौन पढ़ेगा, ये थोड़ी पूछते हैं, यहीं से क्वेश्चन आता है इसमें, ठीक है। देख लेते हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक का मतलब आप सबको पता है, मैं तो ऐसे याद रखती थी अपने टाइम में, पहले हाइपो आएगा, फिर आइसो आएगा, फिर हाइपर आएगा, फिर मैं ऐसे याद रखती थी कि भाई हाइपो है तो कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज़्यादा है, इसमें कॉन्सेंट्रेशन अंदर और बाहर सेम है, इसमें कॉन्सेंट्रेशन बाहर कम है। मैं सिर्फ बाहर का याद रखती थी तो अंदर का मुझे क्लियर हो जाता था। मैं क्या याद रखती थी कि हाइपोटोनिक में क्या होता था, बाहर का कम, बाहर का ज़्यादा है। आइसो में क्या है, बाहर का सेम है। हाइपर में क्या है, बाहर का कम है। आप अपने हिसाब से याद रख सकते हो। एंड डेफिनेशन भी यही कहती है कि व्हेन द आउटर साइड ऑफ द सेल हैविंग हाई कॉन्सेंट्रेशन, तो अंदर क्या होगा, नॉर्मल सी बात है, कम है, ठीक है। तो अब बाहर ज्यादा है और अंदर कम है, मतलब बाहर की चीज अंदर जाने वाली है, तो सेल क्या करेगा, स्वेल करेगा। एंड आइसोटोनिक की बात करेंगे तो भाई अंदर बाहर सेम है, रिमेन्स कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट रहेगा। और हाइपरटोनिक की बात करें तो बाहर कम है, अंदर ज्यादा है, मतलब अंदर से बाहर जाएगा तो सेल श्रिंक करेगा, स्पॉन्ज करता है कुछ उस तरीके से, ठीक है। अब ह्यूमन सेल का आपको एक एग्जाम्पल दिया है, ह्यूमन ब्लड सेल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वहां पे आप देख लेना एक बार, ठीक है। हाँ, और ह्यूमन सेल की बात दी गई है, शायद ब्लड सेल ना भी हो, बट आप एक बार चेक जरूर कर लेना, ओके। एग्जाम्पल इज हाइपोटोनिक में आउटर साइड पे, मैंने अभी अभी बोला कि हाइपोटोनिक कंडीशन में क्या होता है, बाहर ज्यादा होता है। तुम्हें याद रखना है 0.9 मास बाय वॉल्यूम, ये क्वांटिटी आउटसाइड में क्या है, ज्यादा है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू बता दो। इसमें तो सेम ही है, तो आउटसाइड भी इतनी है, इनसाइड भी इतनी है, ठीक है। और इसमें मैंने क्या बताया कि हाइपोटोनिक में बाहर क्या होगा, लेस होगा, बाहर का कॉन्सेंट्रेशन लेस है, तो लेस का सिंबल लगा दो, है ना। मैं अपनी ट्रिक्स बता रही हूँ, इसको लर्न करने जाओगे ये तुम्हें लर्न नहीं होगा एग्जाम टाइम पे। चलो मान लो कर भी लिया, बट एग्जाम टाइम पे तुम कंफ्यूज हो जाओगे। बट तुम्हें अगर ये याद है ना कि हाइपो में बाहर का ज्यादा होता है, हाइपर में बाहर का कम होता है, तो बस भाई ये लिखो, आउटसाइड लिखो, फिर सामने लिखो 0.9 मास बाय वॉल्यूम, हर जगह पे यही चीज है। और फिर लिख दो कि इसमें बाहर ज्यादा होता है तो ग्रेटर का सिंबल, इसमें बाहर कम होता है तो लेसर का सिंबल। एंड ये कुछ कॉन्सेंट्रेशन होते हैं, आपके सेल का इतना ही कॉन्सेंट्रेशन होता है, ठीक है। और अगर इससे अगर आउटर साइड में बेटा बढ़ जाता है, इफ द कंटेंट 0.9 मास बाय वॉल्यूम, अगर ये ग्रेटर है, आउटर साइड के कंटेंट से ग्रेटर है, तो उस कंडीशन को एडेमा बोलते हैं, ठीक है, उस कंडीशन को एडेमा बोलते हैं। इफ द आउटर साइड हैविंग ग्रेटर देन 0.9 मास बाय वॉल्यूम इन सेल, तो दैट कंडीशन इज नोन एज एडेमा। इसको याद रखना है, यहाँ से एमसीक्यू जरूर आएगा कि किसे एडेमा बोलते हैं। फिर तुम्हें याद रखना होगा कि बाहर जहाँ 0.9 मास बाय वॉल्यूम से ज्यादा हो, तो तुम्हें ये ग्रेटर देन वाला सिंबल भी पूछ सकते हैं, या फिर तुम्हें मतलब लिख के पूछ ले, तो तुम्हें हर तरह से क्लियर रहना पड़ेगा कि क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ओके, यस। और सेम सिचुएशन आपके जो आई ड्रॉप्स होते हैं उसमें भी होती है। आई ड्रॉप्स एंड आपकी आईज के अंदर का जो वो कॉन्सेंट्रेशन है, दैट शुड बी मैच्ड, वरना आपके आईज में बहुत जलन होती है, राइट। सो देयर इज समथिंग जो होता है, मास बाय वॉल्यूम का एक कॉन्सेंट्रेशन होता है जो फिक्स होता है, वो मैच होना ही चाहिए। एंड अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ अभी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना दैट इफ आउटर साइड, ठीक है, अभी मैं इस वीडियो में नहीं पूछूंगी, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूछूंगी, कि अभी आपको मैंने वो टॉपिक नहीं पढ़ा है, तो आपको मैं बाद में पूछूंगी, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, ओके। सो दिस इज डायग्राम जो आपके एनसीईआरटी में भी दिया है, ठीक है। नाउ देयर इज अ बीकर, इस बीकर के अंदर एक एसपीएम है, उस एसपीएम के इस पार है सोल्यूशन एंड इस पार है सॉल्वेंट। आप देख ही सकते हो, इधर सॉल्वेंट है, ये पूरा सॉल्वेंट है, दिस होल थिंग इज नथिंग बट सॉल्वेंट। एंड ये जो बीच में है, दैट इज जो फनल के अंदर है, बेसिकली एसपीएम के उस पार है, हियर दिस इज योर सोल्यूशन, ओके। नाउ
एंड यहाँ पे प्रेशर P विच इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आपको पता है पाई विच इज ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इज ऑल्सो डिनोटेड एज, ऑस्मोटिक प्रेशर इज ऑल्सो डिनोटेड एज पाई, जिसकी वैल्यू आपने 11th में पढ़ी थी, रॉ Hg, एंड ये कुछ हाइट h है, ठीक है, ओके। तो यही डिस्क्रिप्शन मैंने लिखा है, द गिवन फिगर, अ बीकर कंटेन्स प्योर सॉल्वेंट एंड इन द फनल which is connected to SPM with solvent consist of solution, ठीक है, ओके। now फ्लो, यहाँ पे फ्लो कैसा है, द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विल फ्लो थ्रू द मेम्ब्रेन एंड मिक्स विद द सोल्यूशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स है, अभी हमने पढ़ा कि एसपीएम किस कौन से मॉलिक्यूल्स को पास होने देता है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। तो यहाँ पे तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स है ना, तो दिस आर द सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स, तो सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स है वो पास हो रहे हैं इस एसपीएम में से, एंड कहाँ पे मिक्स हो रहे हैं, सोल्यूशन के अंदर, यानी कि फनल के अंदर जाके मिक्स हो रहे हैं। ये सारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं किसके अंदर, सोल्यूशन के साथ मिक्स हो रहे हैं। तुम ऐसा समझ सकते हो कि सोल्यूशन इज बेसिकली योर सॉल्टी वाटर एंड सॉल्वेंट इज योर फ्रेश वाटर। तो फ्रेश वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो सॉल्वेंट में जाके मिक्स हो रहे हैं, यानी कि वो भी सॉल्टी में कन्वर्ट हुए जा रहा है, तो वो तो गलत है, वो तो गलत हो रहा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं जिससे कि हम इसे स्टॉप कर सके, तो अब एक नया टर्म आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब होता है वो प्रेशर जो हम सॉल्यूशन की साइड अप्लाई करते हैं। अभी मैंने बोला ऑस्मोटिक प्रेशर विच इज डिनोटेड बाय पाई, जो हम कहाँ पे लगाते हैं, सॉल्यूशन की साइड, ताकि हम स्टॉप कर सके फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। लगाते किसकी साइड है, सॉल्यूशन की साइड, ताकि हम स्टॉप कर सके फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। ये अभी मैं आपको डेफिनेशन लिखाऊंगी तो तुम्हें समझ में आ जाएगा।